गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 वासवास फार्म। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आई एम वासवा, माय फादर इज अ फार्मर। मैं वासवा, मेरे पिताजी क्या है, फार्मर हैं। आई लिव इन वाल्वानिका विलेज इन कर्नाटका। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई. Like every year, Appa, my father, is preparing the field to sow the onion crops. There are so many things to be done at this time. To help him, I to go to the field with Appa. अभी वासवा है, उनके पिताजी फार्मर हैं। तो उनके पिताजी जो हैं कहाँ पर रहते हैं, कर्नाटक का एक विलेज में, और मंथ है जुलाई का। और अप्पा जो हैं खेत को तैयार कर रहे हैं ऑनियन के बीज को बोने के लिए। ठीक है, सभी लोग उनकी मदद करते हैं। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द कुंटी और आयरन रॉड। ठीक है, कुंटी क्या है, जिससे हम डग कर सकते हैं मिट्टी को। डिग द सॉयल, लूजन इट एंड मेक ऑफ सॉफ्ट, तो जिससे मिट्टी को खोद करके सॉफ्ट बनाया जा सके। इनके हाथ में है डिग। ठीक है, कुंटी कहा जाता है इसको। ठीक, तो फाइंड आउट कह रहा है कि इन वासवा एरिया एन इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंटी इज यूज टू लूजन द सॉयल। तो खुंटी जो है वासवा के क्षेत्र में खुंटी कहा जाता है इसको, जिससे हम मिट्टी को खोदते हैं। तो आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं, कुदाल या क्या कहते हैं, फावड़ा, है ना। सोइंग द सीड्स, अब सीड्स को कैसे बोया जाता है। दिस ईयर एल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड इन द फील्ड. The flux will pull the coring and Appa will walk behind them, sprinkling the seeds. इस तरीके से जो है बैल को खेत में जोता जाता है और ऊपर से इसका क्या बना होता है, हल के ऊपर से बना हुआ है, यहाँ पर बीज डाला जाता है और ये बीज सीधे क्या हो जाता है, नीचे ज़मीन में जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो बीज को बो रहे हैं। आई वुड एल्सो लाइक to do this just like my Appa. But Appa says that it is necessary to drop the right amounts of seeds at regular distance. आप देखो इसमें जो है जैसे ऊपर से डाल रहे हैं बीज को, तो ये देखा जाता है कि कहाँ पर जो है कितनी मात्रा में एक निश्चित जगह पर जो है बीज गिराना होता है। ठीक है, जैसे कि आप जोत रहे हैं तो एक बीज यहाँ पर गिराया, एक इस निश्चित डिस्टेंस में जो है इसको गिराते हैं। ठीक है, यहाँ से डाला जाता है बीज, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। दिस इज नॉट सो इजी टू डू, तो ये जो है बहुत इजी नहीं होता है। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस. आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली. तो इसको जो है एक निश्चित दूरी में गिराया जाता है, एक आसान काम नहीं होता है कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब उनने जो है उस बीज को बो दिया है, तो आगे क्या होता है, स्प्राउट्स अपीयर. अब स्प्राउट्स जो है दिखने लगते हैं. इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर सोन. द ऑनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट. अब जो है बीज बोने के बाद जो है इसमें स्प्राउट्स दिखने लगते हैं और ओनियन के पेड़ पौधे बनने लगते हैं. अलॉन्ग विथ ओनियन प्लांट्स वीड्स हैव आल्सो कम अप. वीड्स ग्रो in the fields and gardens without being planted. Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizer. तो कहते हैं कि वीड्स जो है उसमें, अब ओनियन के जो पौधा था उसके साथ ही वहाँ पर जो है उसमें क्या उग रहे थे, घास पास उग रही थी, आसपास में वीड्स उग रहे थे. ठीक है, तो अप्पा ने कहा कि इन्हें उखाड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा वाटर और फर्टिलाइज़र क्या होंगे, सारा इसमें लग जाएगा, तो इसलिए उनको रिमूव करना ज़रूरी है. तो सभी लोग उनसे रिमूव करते हैं. तो अब ग्रोइंग प्लांट्स, आई एम हैप्पी टू सी दैट प्लांट्स ग्रोइंग. दे आर टेल इनफ टू रीच माई नीज. द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप. दैट मीन्स कि ओनियन जो है तैयार हो गया है. ठीक है,
तो प्लांट्स बड़े बड़े हो गए थे, उनके जो पत्ते थे यहाँ पे सूखने लग गए थे, कि इसका मतलब कि अब आपका ओनियन जो है तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से उन्होंने ओनियन तैयार किया, उसमें जो है फर्टिलाइज़र तैयार किया, है ना। अब देखो ओनियन का पौधा उगाने के लिए, यानी कि प्याज उगाने के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले जो है उनने मिट्टी को खोदा, उसको बहुत सॉफ्ट बनाया, फिर उसके बाद जो है बैलों की सहायता से जो है उसमें बीज बोया, है ना, खेत में, और उसमें जो है खाद फर्टिलाइज़र ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से खेत को सॉफ्ट बनाया, फिर उसके बाद उसमें पौधे लगाए, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे बीज जो है जमने लगा, स्प्राउट्स दिखने लगे, तो उसमें जो भी वीड्स थे उन्हें निकाला, जो भी छोटे छोटे पौधे जो है जम गए थे तो उन्हें उखाड़ा, घास फूस, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें गुड़ाई की, और फिर धीरे धीरे जो है प्याज बड़ा हुआ और तैयार होने लगा। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियन आउट। आप सभी लोग जो हैं ओनियन को निकालने के लिए जाते हैं, वर्क करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस should be done at the right times. If we are late, the onion will not rot in the ground itself and our hard work will be wasted. ये जो है आपको राइट टाइम में जो है निकालना होता है, अदरवाइज ये क्या होगा, ज़मीन में ही सड़ जाता है, ठीक है। तो सभी लोग जो हैं ऑनियन को खोदते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखो सभी लोग क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एवरीवन एट होम इज़ वेरी हैप्पी। सभी लोग घर में खुश थे, बिकॉज दिस टाइम द ओनियन आर बिग एंड हेल्थी। इस टाइम जो है ओनियन बहुत अच्छा हुआ था। अम्मा एंड आंटी यूज टू ईजी टू कट ड्राई लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियन। द लीची इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। ये लीची क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो है क्या है, इसको काटा जाता है ओनियन के जड़ों को, ठीक है। अप्पा एंड अंकल फिल द sacks with onions. अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। और अप्पा और वो जो हैं उनको बोरियों में भर रहे हैं, उसके बाद उसको क्या करेंगे, वो बेच देंगे, ठीक है। तो ये था हमारे इस चैप्टर की कहानी। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अपने वर्कशीट सॉल्यूशन में, ठीक है। थैंक यू।